जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 30, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए गुरुपा, हमें शुक्राना का महत्व सिखाने के लिए। आज संगत जी गुरुवार भी है और गुरु पूर्णिमा भी है। बहुत बहुत बेस्ट डे है। और सबसे पहले गुरु हमारे माँ और हमारे पिता होते हैं, उनका शुक्राना। मेरे साईनाथ और मेरे शिवनाथ का शुक्राना और परम परमेश्वर महाशिव का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर रक्षा कवच प्रदान करने का शुक्राना। संगत जी कंटिन्यू और डेली यही मैसेजेस आते हैं कि कोई पति पत्नी है जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तेरे परिवार को वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उनके हाथ से कभी मत लेना। तो संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करूंगी कि जिस भी घर में ब्लैक मैजिक अगर फैला हुआ है, आप रक्षा प्रदान तो करते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन हमें बताइए भी कहीं ना कहीं कि वो कौन है, क्योंकि मुझे सपने में बहुत क्लियरली सास ससुर दिखाए हैं संगत जी, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हो पाती कि क्या यही पति पत्नी है जिनके लिए गुरुपा कहते हैं, क्योंकि उनके एक्शन से कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लगता ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन गुरुपा ने ड्रीम में काफी पहले दिखा चुके हैं, तो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा ने जो मुझे ड्रीम दिखाया था वो ये था कि एक हवन चल रहा है और मेरे ससुर जी जो है वो मेरे बाल पकड़ के उस हवन की आग में डाल रहे हैं, मेरा फेस, और मेरी सास भी खड़ी थी। संगत जी, मैं ये याद करके वापस अजीब सा लग रहा है काफी, लेकिन गुरुपा ने ही दिखाया है, गुरुपा ही जानते हैं। संगत जी गुरु पूर्णिमा है, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन गुरुपा सच्चाई भी ऐड करा रहे हैं, पता नहीं क्यों। इससे पहले भी जब 1.5-2 महीने पहले भी मुझे लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके जाना पड़ा था, तो वहां पे जाते से एक मैसेज आया था माँ का कि तेरे दुश्मन जल्द ही जेल में होंगे। और मुझे नहीं पता था कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि सबसे पहले तो हम सोचते हैं ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, या फिर कभी कभी लगता है कोई दुश्मन है ही नहीं। तो 1.5 महीने के बाद जब मेरी वापसी होनी थी, उससे कुछ दिन पहले ही जो मेरे ससुर जी हैं वो किसी कारणवश सच में उनको जेल जाना पड़ा था। वो कारण भी अगर गुरुपा बताने की इजाजत दे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन वो बहुत अजीब सा और बहुत शर्मनाक रीजन था संगत जी। तो गुरुपा बहुत अच्छे से बता चुके हैं, लेकिन एक ही घर में रहना, एक ही उनका बेटा है, और अगर वो उसी बेटे के परिवार को अगर सच में करते हैं तो गुरुपा आप ही इस माया जाल से हमें मुक्त करवा सकते हैं। आज गुरुपा ने महाकाली के दर्शन भी करने भेजा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, क्योंकि महाकाली के दर्शन तक पहुंचने के लिए हमारे गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि वो दर्शन इतने तेजस्वी होते हैं कि अगर हम अकेले उसे सहन कर पाए वो नामुमकिन है हमारे लिए संगत जी। ये मैंने फील किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब एक बार ही चले थे तो वो नहीं खड़े हो पा रहे थे, वो नहीं देख पा रहे थे। काल भैरव जी के मंदिर में जब भेजा था उज्जैन महाकाल में, तभी भी जो मेरे हस्बैंड हैं वो यही कह रहे थे कि उनकी आंखें बहुत जल रही है वहां बाहर लाइन में लगते से ही। ये सब गुरुपा हमें सहन शक्ति देते हैं उन तेजस्वी स्थान तक पहुंचने की, और वहां का हर्ष और उल्लास अच्छे से कहते हैं ना, जीने के लिए, जीवन जीने की देते हैं। तो शुक्राना महाकाल और महाकाली, आज दोनों का अनंतम शुक्राना, और हनुमान बाबा का शुक्राना कि कैसे वो हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। जो साईनाथ हैं, साईं बाबा है शिरडी वाले, उन्होंने ही गुरुपा तक पहुंचाया, और वो मुझे शुरू से यही कहते थे कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, विक्ट्री इज योर्स, एनिमी विल बी पुल डाउन। तो संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आता था। मैं साईं बाबा से यही बोलती थी भोले से मन से कि बाबा ये तो जीवन है, इसमें कौन सी जीत, कौन सी हार और कौन से दुश्मन है मुझे नहीं पता, आप ऐसा क्यों बोलते हो, किस जीत की आप बात करते हो मुझे नहीं पता। तो जब गुरुजी लाइफ में आए संगत जी, 3-4 महीने उन्होंने खूब नींबू की तरह निचोड़ा, और जब उनको लगा कि शायद मैं उनकी संगत बनने लायक हूँ,
विश्वास नहीं डोल रहा तो उन्होंने मुझे एनिमीज के चेहरे दिखाना भी शुरू किया, जो कि हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, लेकिन मैं अभी भी उनके लिए एनिमी वर्ड यूज करती हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता। संगत जी, गुरुपा रक्षा करिए, कलयुग है ये, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इतनी भोले बच्चे हैं ना, वो कलयुग में रहते हुए भी डरते हैं। मैं सच में संगत जी ये अरदास करती हूँ कि मुझे इस कलयुग जैसे जीवन का नहीं जीना। अगर सच में घर रहते ही अगर आपके कोई इस तरह से इतने बड़े बड़े काम करता है, आगे से नहीं पीछे से बल्कि, तो गुरुपा अब आप ही देखेंगे, क्योंकि मुझे महाकाली ने वचन दे दिया संगत जी कि सब उल्टा हो जाएगा, सब उल्टा शुरू होना हो चुका है। और आज ये स्पेशल अरदास गुरु पूर्णिमा पे मैं अपने छोटी बहन और उससे भी छोटे भाई के लिए लगाना चाहूंगी। संगत जी, वो दोनों भी अनमैरिड है, उनकी एज हो चुकी है, और मेरे से एक छोटा जो भाई है, उनकी जो मिसेज है, मतलब मेरी भाभी है, तो मेरी मम्मी वही कहती है कि शायद वो ही नहीं चाहती शादी होने देना, या कुछ भी रीजन है। तो गुरुपा रास्ते खोलिए। गुरुपा, मेरी माँ है, उन्होंने शुरू से संघर्ष किया है, क्योंकि गुरुपा ने भी बहुत बहुत ब्लेस किया है, मेरी सिस्टर को भी बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, वो डुगरी भी दर्शन करके आई है, बड़े मंदिर में दर्शन करके आई है, बिना किसी विश्वास की। तो कहीं ना कहीं वो इतनी प्योर सोल हो सकती है कि गुरुपा ने उसे खुद चुना और दर्शन करने से फटाफट बुला लिया। और मेरी माँ की रक्षा कीजिए और उनके बच्चे की नैया पार लगाइए, क्योंकि वो टेंशन करती हैं यहाँ पे मुझे भी, वो मेरे छोटे बच्चे जैसे ही हैं, मेरे भाई बहन। तो गुरु पूर्णिमा पे उन दोनों के लिए अरदास है, वो भी कामयाब हो, वो भी कामयाब हो, और उनको भी उनकी जो लाइफ पार्टनर्स है जल्दी मिले गुरुपा। और मेरे बच्चों पे आपने सर पे हाथ रख रखा है, मेरे दोनों छोटे बच्चों के, उसके लिए अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल का वशीकरण आपने 100 नहीं 200% काट दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मुझे फिर से जीना सिखाने का शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुपा हमेशा कहते थे कि बेटा डिप्रेशन में चली जाएगी, लोगों से बात नहीं करेगी, अकेले मत बैठा कर, और गुरुपा ने मुझे निकाला है। गुरुपा ने मुझे घर में ही म्यूजिकल डांस करके एक्सरसाइज करना सिखाया है, शुक्राना। और 4-5 दिन से ही बहुत फर्क पड़ा। सुबह खाली पेट इलायची खिलाने का शुक्राना। इन छोटी छोटी चीजों से है ना बहुत बड़े रास्ते खुल जाते हैं संगत जी, क्योंकि जब हमारा मन प्रसन्न होता है ना, सबसे पहले वो तभी होता है, मन को सबसे पहले पता होता है कि क्या अच्छा होना और क्या बुरा। तो जब मन प्रसन्न होता रहता है तो वो पता होता है कि खुशियां आ रही है, खुशियों का वेलकम करना है, मिठाइयां मंगवानी है, डोल मंगवाने हैं, फूल चढ़ाने हैं, और गुरुपा के जयकारे लगवाने हैं, उनके वेलकम की बैंड बजवाने हैं जब भी हो सके। क्योंकि अभी मेरे सास ससुर इजाजत नहीं देते ज्यादा सत्संग की, कोई बात नहीं है, गुरुपा बहुत अच्छे से, मुझे पता है, मेरे साथ रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं। उन्होंने खूब लाइट्स ऑन ऑफ की अपने बर्थडे के दिन, अपने घर में उन्होंने जो दरबार बना रखा है, बहुत बहुत अच्छे दर्शन दिए संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन दिए। आज गुरु पूर्णिमा पे उन्होंने मुझे सारी दिव्य शक्तियों के दर्शन कराए, अनंतम शुक्राना। गुरु पूर्णिमा का महत्व समझाने का शुक्राना, क्योंकि गुरु पूर्णिमा शायद मैं इतनी कोई टीचर्स के लिए जरूर करते थे, लेकिन आज सबसे पहले समझ में आता है प्रथम गुरु हमारी माता होती है, और हमारे गुरु तो होते ही हैं। गुरु जी ने कल परसों ही कहा था कि जब रूठे तो गुरु बैठा है, लेकिन गुरु रूठे तो कौन। तो गुरु जी कभी अपनी संगत से मत रूठना, उन्हें डांट लगा देना, उन्हें पकड़ के सही रास्ते पे ले जाना, लेकिन उनसे कभी रूठना मत, और उनके विश्वास को कभी टूटने मत देना। वो तो पता है, लेकिन हमें भी इतनी इच्छा शक्ति जगाना कि हम आप पे विश्वास कभी टूटने ही ना दे, कभी डोलने ही ना दे। क्योंकि मेरी कजन संगत आंटी है, गुरु जी की ही संगत है वो, लेकिन वो इतनी ज्यादा दर्द में है, मैं कहीं ना कहीं उनका दर्द फील कर सकती हूँ संगत जी। तो उनका अगर विश्वास 70% था तो आज 20% है। तो गुरुजी से अरदास है उनकी नैया भी पार लगाए, अपनी बेटियों की रक्षा करने का तो शुक्राना, लेकिन उनका कल्याण करने का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज गुरु पूर्णिमा पे बहुत प्यारा सत्संग शेयर करवाया गुरुजी ने, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज मुझे कौन सा, कैसे मेरा कल्याण किया गुरुजी ने, वो ज्वाइन करना है, वो ऐड करना है, लेकिन आज गुरुपा ने खुद से सब कुछ शुक्राना करवाया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, शुक्राना में बहुत ताकत है, बहुत का मतलब होता है अनंतम ताकत है। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना, और सारे यूट्यूब के सेवादार जी जो है उनका अनंतम शुक्राना। वो भी कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हैं, जो हम तक उनकी बातें पहुंचाते हैं, और हमारी बातें गुरुपा के द्वारा दूसरी संगत तक पहुंचाते हैं। उनका भी अनंतम शुक्राना, उनको ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी सुबह के 5:20 हुए हैं। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। इस समय शुक्राने की दात देने के लिए मेरा 9 मई का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। आज मेरे शुक्राने का 5वां दिन है। गुरु जी की कृपा से मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा मिली है। गुरु जी प्लीज इसे कंप्लीट करवा दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मटेरियल रिश्तों ने आपको क्या देना है संगत जी, सिवाय थोड़े टाइम की खुशी और उसके बाद जिंदगी भर की टेंशन, कि आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं रख पाएंगे, हर किसी को खुश नहीं रख पाएंगे और कोई आपसे खुश रहे ये आप नहीं समझ सकते कि लाइफ लॉन्ग वो आपसे खुश रहेगा। लेकिन अगर हम अपने गुरु से गुरु को मांग लें, गुरु को खुश रखें, गुरु का सुमिरन, गुरु का शुक्राना करें, तो गुरु हमें ऐसे हाथों में प्यार से उठाएंगे गोद में कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ा डिवाइन मौका है, सबसे बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है जो हमें गुरुजी ने बख्शी है। सिर्फ गुरुजी से उनका नाम मांग लीजिए संगत जी। नाम में बहुत शक्ति है। राम का नाम लेके ही सारी सेना तर गई थी, समुद्र को तार कर गई थी राम नाम के पत्थर डाल के। ऐसे सिर्फ गुरु जी का गुरु 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 गुरु। मुझे तो कुछ नहीं नजर आता, अब कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ गुरु। मेरे बच्चे मुझे अगर हेलो या बाय भी करते ना तो मैं उनको कहती हूँ बाय नहीं, सीधा जय गुरु जी बोलो। जय गुरु जी, आओ जय गुरु जी, जाओ जय गुरु जी। कभी भी आप आए कहीं से तब भी जय गुरु जी, जाए तब भी जय गुरु जी। बच्चों को भी ये समझा रखा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आप मुझे बार बार सत्संग में सुनवा रहे हैं। अबॉर्शन से रिलेटेड मैं आपसे बार बार माफ़ी मांग चुकी हूँ। मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में अगर ये काम हुआ है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने के माध्यम से ही आपने मुझे ये बात समझाई है। बट गुरु जी मैं सच में आपके सामने बार बार यही आपको कहती हूँ गुरु जी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अपने होशोवास में। प्लीज मुझे माफ़ी कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए पितृगण। गुरु जी आपने मुझे बार बार बोला कि सोमवार के दिन आपने समझाया है और ये शायद कोई कष्ट काटने के लिए कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का जूस चढ़वाना है, जिससे दरिद्रता दूर होती है, हमारे दुख दूर होते हैं। तो गुरु जी आप ही करवाइएगा, आपसे प्रार्थना है प्लीज यही करवाइएगा। आपने कहा बुरी क्रियाएं शीतला माता जी और काली माता जी काटेंगी, तो गुरु जी ये भी आपने ही संभव कराना है। काफी समय हो गया मैं माता रानी से मिलने नहीं गई। माता रानी जी प्लीज अपने द्वारे बुलाइए और प्लीज ये जो बुरी क्रियाएं हमारे घर पे की गई हैं, परिवार पर, हस्बैंड पर, मुझ पर, बच्चों पर, मेरे मायके पर, प्लीज उसको काटो माँ, प्लीज उसको काटो माँ। और जाने जाने में कोई गलतियां हो गई तो उसको क्षमा कर दो माता रानी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, भूल चूक क्षमा कर दो। अपने बच्चों पे कृपा कर दो माँ। बच्चों ने क्या किसी का बिगाड़ा है माँ, प्लीज माँ बच्चों को ब्लेस कर दीजिए माँ। छोटे बच्चे क्या किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष रखेंगे संगत जी, क्योंकि हम उन्हें बार बार यही समझाते हैं कोई हमारा चाहे कितना भी बुरा करे लेकिन आप उसकी टोन में उसको जवाब मत दो। उसका जवाब माता रानी और गुरु जी खुद देंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना काली माता जी। गुरु जी मेरे को आपने आँख से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और धीरे धीरे आंखों का जो भारीपन है वो कम हो रहा है गुरु जी, लेकिन मेरे बाल अभी भी झड़ रहे हैं गुरु जी। तो गुरु जी प्लीज कृपा करिएगा। मैं आपको जो चंदन टीका सुबह लगाती हूँ मैं उसको सर पे भी लगा लेती हूँ, मतलब मैं इधर उधर नहीं लगाती उसको। गुरु जी को चंदन टीका लगा के जो बचता है उसको अपनी आँख के ऊपर और सर के बीच में, बालों के बीच में, और गुरु जी ने कहा था कि नाभि के आसपास लगा लेना चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना जो सत्संग सुनवा के हमारे सत्संग काटते हैं, चंदन टीके के माध्यम से हमारे कष्ट काटते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, ये जो आपने उपाय करवाने हैं जो हमारे घर के लिए बहुत जरूरी है, तो आपसे बार बार यही प्रार्थना है गुरु जी प्लीज करवा दीजिएगा ताकि हम आपको बार बार तंग ना करें और आपने जो हमारे लिए अच्छा सोच रखा है, किसी कष्ट जो हमारे कटने हैं किसी माध्यम से, गुरु जी हम आपको निराश ना करें। प्लीज कृपा करना मालिक जी।
आपने सत्संग की हेडिंग सुनाई कि परिवार के एक सदस्य पर 24 घंटा भारी है। तो गुरु जी आपका दिया हुआ परिवार है, आपका दिया हुआ मायका है, आपका दिया हुआ ससुराल है गुरु जी। जो मटेरियल रिश्ते जुड़े हैं सब आपने ही जुड़े हैं गुरु जी। आप ही करने वाले, आप ही संभालने वाले मेरे मालिक, सब आपके ऊपर छोड़ रखा है। जिस किसी पर ये विपदा आनी है तो गुरु जी प्लीज काट दीजिएगा मालिक। मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है गुरु जी, आपसे यही बार बार प्रार्थना करती हूँ, मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और भी अब सह सकूं। बस गुरु जी बख्श दो मेरे माड़े कर्मों को काटिए गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने कहा कि बच्चों पे अभी नेगेटिविटी है तो गुरु जी आप और माता रानी ही काटेंगी गुरु जी। आप लोगों से प्रार्थना है गुरु जी, मेरी माता रानी है, मेरी काली माँ है, मेरी शीतला माँ, बच्चों पे से नेगेटिविटी हटाइए, सभी जगत के बच्चों से नेगेटिविटी हटाइए माँ। बुरे करने वालों को प्लीज सद्बुद्धि दीजिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने कहा जो भी गलत हुआ तूने फिर भी सब्र रखा है गुरु जी, ये सब्र आपने ही बख्शा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारी औकात नहीं है गुरु जी इतने कष्टों के बाद और इतना कुछ होने के बाद हम संभल सके। जो संभाल रहे हैं ना गुरु जी अभी तक, जो आपने जिंदा रखा है, ये सिर्फ आपने ही करा हुआ है गुरु जी। आपका बहुत शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद तो कोई गलत स्टेप ले सकता है मरने के लिए या सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने के लिए। जो मेरे हस्बैंड डिसीजन लेते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ और दूसरों के ऊपर दोष मर दो, बट गुरु जी मैं इसके लिए भी माफी मांगती हूँ अपने और हस्बैंड अंकल की तरफ से। आपसे बार बार माफी मांगती हूँ गुरु जी। आपने जो रिश्ते जोड़े हैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाए गुरु जी, न्याय नहीं कर पाए। प्लीज सद्बुद्धि दीजिए, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। आपने कहा मैंने सब्र रखा है गुरु जी, ये सब्र बरस बख्शने वाले आप ही हैं गुरु जी, मेरे बस का नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने कहा कि बहुत जल्दी तेरे पास खुशियां आएंगी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरु जी उसका भी शुक्राना, जो था वो चला गया उसका भी शुक्राना गुरु जी। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी। आपने बच्चों से रिलेटेड सर्जरी के सत्संग सुनवाए हैं गुरु जी। आपने कहा कि सत्संग सुन मैं ये संकट काट दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज ये बच्चे आप ही के हैं गुरु जी, आप ही संभाल रहे हैं गुरु जी, आप ही देख रहे हैं गुरु जी। हमारे बस का खेल नहीं है गुरु जी, कहाँ तक हम उनके साथ दौड़ेंगे। खेलने जाते हैं, स्कूल जाते हैं गुरु जी तो आप ही के साथ रहते हैं, आप उनके सर पल पल सहाय रहते हैं गुरु जी। किसी भी बच्चे को गिरने से पहले आप ही बचाते हैं गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपसे बार बार प्रार्थना है दोनों बच्चों को स्वास्थ्य प्रदान कीजिएगा गुरु जी, अपना नाम सुमिरन प्रदान कीजिएगा गुरु जी। संसार के हर बच्चे पे अपनी कृपा करेगा गुरु जी, क्योंकि हम तो लकी हैं गुरु जी, हम आपसे जुड़ गए तो हमारे बच्चे आपसे कनेक्ट हो गए। लेकिन गुरु जी संसार में इतने बच्चे हैं, उनको बचाने वाला कौन है गुरु जी। उन सब पर अपनी कृपा करो मेरे मालिक जी। और आज जो संसार में इतना कुछ हो रहा है, जो ये वॉर छिड़ गई है गुरु जी, सिर्फ धर्म के नाम पर ही जो वॉर छिड़ी गई है, और कितने बेकसूर लोग जो अभी पुलगांव में और उससे पहले मारे गए हैं गुरु जी, उन सबको प्लीज शांति दीजिएगा। और प्लीज गुरु जी शांति दीजिए, पूरे संसार में शांति दीजिए, शांति दीजिए। उन्होंने मारा, हमने मारा गुरु जी, हम लोग डिसीजन लेने और देने वाले नहीं होते हैं गुरु जी। आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि के हर्ता हैं। हे मेरे शिवनाथ, हे मेरे भोले भंडारी, पूरे संसार में शांति कीजिए, शांति कीजिए। एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करो मालिक। बेकसूर लोगों की जाने ना जाए गुरु जी, प्लीज गुरु जी प्लीज। सब शांत कर दीजिए, शांत कर दीजिए। अनंतम शुक्राना। आपने बार बार सत्संग के माध्यम से सुनाया कि बुरी क्रिया करने के लिए काली माता ही काटेंगी। तो गुरु काली माता जी आपसे बार बार प्रार्थना है, अपने द्वारे बुलाइए माँ, द्वारे बुलाइए और इस परिवार से काली क्रियाएं प्लीज दूर कर दीजिए। बच्चों को ब्लेस कर दीजिए, मेरी गृहस्थी को ब्लेस कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी जी। हे माता रानी, हे मेरे गुरु जी, सब तरफ शांति कीजिए, सब कल्याण शांतिमय हो जाए। शांति 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 दीजिए गुरु जी, शांति दीजिए। सब पर अपनी कृपा करिए, सब पर अपनी कृपा करिए। संगत जी सबकी मंगल कामना करते हुए और सिर्फ हम सुमिरन करते रहें, गुरु जी का शुक्राना करते रहें। उठे शुक्राना, बैठे शुक्राना, सोए शुक्राना, चले शुक्राना, खाएं शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
शुक्राने की दात के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और ये दिन एक ऐसा दिन है जिसमें जो हमारे गुरु होते हैं हम उनका पूजन करते हैं और हमारे गुरु सबसे पहले मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि मुझे अपने आप के रूप में गुरु दिए और मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक गुरु क्या होता है, ये गुरु जब पूर्ण गुरु मिलता है उसके बाद समझ में आता है कि गुरु का होना लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संगत जी, मेरे मन में एक हमेशा से क्वेश्चन रहता था कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, और गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुली इसका आंसर दिया मेरे को एक ओल्ड संगत का सत्संग सुनवा के, जिनके मन में भी सेम यही क्वेश्चन आता था। गुरु महाराज ने सुनवाया कि जब हम इस ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, ये हमारे कुछ बहुत पुण्य कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमें ये ह्यूमन फॉर्म मिलती है, और उसके बाद एक पूर्ण गुरु का मिलना ये हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से हमें गुरु महाराज मिले। और जब गुरु कृपा करते हैं उससे हम सेवा और सिमरन कर सकते हैं, और यही हमारी लाइफ का पर्पस है, सेवा, सिमरन और अच्छे कर्म। हम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों में इतने गुम होते हैं कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें जो हमारा सोल है उसके लिए हमें उस पे काम करना है, और गुरु महाराज ने वही बताया। और गुरु महाराज ये भी बताते हैं कि जो हमारा घर है, जो हमारा घर परिवार दिया है गुरु महाराज ने, उनकी सेवा करना भी गुरु महाराज की सेवा करना है, क्योंकि वो सब उनका दिया हुआ है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो गुरु महाराज कहते हैं कि हमें रह के ही गुरु को या भगवान को याद करना है। गुरु महाराज कहते हैं कि आप हमें, जब गुरु महाराज फिजिकल फॉर्म में थे वो बोलते थे कि चलते फिरते मुझे याद करो। गुरु का इतना चेता करो कि जब आप लिपस्टिक भी लगाओ तो गुरु को याद करो। तो हर चीज़ में उनको याद करना है। हमें ऐसा नहीं है 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पाठ करना है, बिकॉज हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की, परिवार की, ऑफिस की, और इन सब चीज़ों में हमें हर पल उनको याद रखना है। और ऐसे ही गुरु महाराज कहते थे कि उन्होंने हमें बहुत वहमों और भ्रम से निकाला। वो ये बोलते, गुरु महाराज, मेरे मन में हमेशा से ये क्वेश्चंस होते थे, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज्ड रहती थी मैं कि जब पीरियड्स आते हैं तब हम मंदिर में क्यों नहीं जा सकते। बट गुरु महाराज ने वो सारे भ्रम और सारी चीज़ें बाहर निकलवाई। उन्होंने कहा कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर आपका मन साफ है तो आपका जो नलके का पानी है वो भी गंगा है। और गुरु महाराज कहते थे हम बाहरी सफाई करते रहते हैं, अंदर की सफाई नहीं करते हैं। अंदर हमारे इतना कुछ चलता रहता है, बाहर हम नहा धो के एक दीपक जलाते हैं भगवान के आगे। गुरु जी कहते थे उस भगवान उससे खुश नहीं होते। भगवान तो शबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए थे श्री रामचंद्र जी को, और उन्होंने वो भी खा लिए थे। तो ये हमारे भाव हैं। भगवान सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, और हमारे भाव से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं या अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। ये जो सारे दिखावे हैं कि हम ये पाठ कर लें, हम वो कर लें, इन सब चीज़ों से, हाँ ये करने अच्छे हैं, लेकिन साथ ही हमें अपना मन भी एकदम साफ रखना चाहिए। गुरु जी कहते थे कि मन को साफ करो सबसे पहले, और उसी की सफाई करने के लिए गुरु जी हमें बड़े मंदिर और सत्संग पे बुलाते हैं कि मैं तुम्हारी सफाई करता हूँ, तुम्हें चमकाता हूँ, और हम फिर कीचड़ में जाके फिर वहीं चले जाते हैं। गुरु महाराज, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
कि आप सबसे पहले आपने मुझे चुना, उसके बाद आप अपने दर पे बुलाते हो, और आपने जो जीने का एक रास्ता दिखाया है उसके लिए शुक्राना, सही गलत में पहचान करने के लिए, करवाने के लिए शुक्राना। हालांकि आज भी मैं बहुत गलतियां करती हूँ, हम इंसान गलतियों के पुतले हैं, और मैं उन हर गलतियों का जो मेरे से हुई है या हो रही है उसकी माफ़ी मांगती हूँ। और बस इतना कहूँगी कि जो मेरे गुरु महाराज हैं वो महाशिव हैं, और वो बहुत प्यारे हैं। ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। हम बहुत लकी हैं कि हमें गुरु महाराज मिले। और गुरु महाराज जैसे बोलते थे कि मैं रवांगा, गुरुजी थे, गुरुजी हैं, गुरुजी रहेंगे, और क्योंकि वो महाशिव हैं। और वो बोलते थे कि गुरु महाराज कि सिर्फ मेरे पास ये औहदा है कि मैं आपको लाइफ दे सकता हूँ या आपके प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले सकता हूँ। गुरु महाराज तो एक झटके में हमारी इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, कैंसर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, कितनी सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में ठीक कर सकते हैं, बिकॉज वो भगवान है, उन्होंने हमें बनाया है। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि हम तो कीड़े मकोड़े जैसे उनको दिखते होंगे, यही गुरु महाराज बोलते थे कि आपको हम दिखे और हमें आपने चुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।